जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपसे बात करते हैं मोटिवेशनल फॉर स्टूडेंट की बात हम लिखे, आप जैसे थंबनेल में देखे होंगे कि आज आपसे हम अपनी दिल की बात करने के लिए आए हैं। तो सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सारे मेरे जीनियस करियर पॉइंट में ऑफलाइन में छात्र आते हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका प्यार है जो आज हमें एप्लीकेशन बनाने पर मजबूर किया। आपका सपोर्ट है जो आज हम एप्लीकेशन तक आए हैं, और सभी शिक्षक का भी सपोर्ट है इसमें, क्योंकि शिक्षक का अगर सपोर्ट नहीं होता तो आज जीनियस करियर पॉइंट का जो कदम था इतना ऊंचा नहीं होते जाता। दिन प्रतिदिन जीनियस करियर पॉइंट के जो सिस्टम है वो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अब आज देखिए जो हम एप्लीकेशन बना करके लाए हैं, जीनियस करियर पॉइंट के एप्लीकेशन है, तो सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद। जिसे कहा जाता है मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनकी ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम मंजिल पाएं और मंजिल को पाना चाहते हैं तो ख्वाब बड़े करने से कोई मंजिल नहीं पाता है। जो व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है कि नहीं सर हमें ये करना है, हमें ये करके दिखाना है, तो आप करके दिखाओगे। क्योंकि याद कीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को कि एक गरीब घर में रहने वाले व्यक्ति, एक गरीब घर में पलने वाले, एक वैसे रूरल एरिया में पलने वाले जब भारत के राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं, जिसे आज मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अगर वैसे व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकते हैं जो बहुत गरीब थे, तो आप तो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो अमीर घराने से बिलोंग करते हैं, आपके अंतर्गत बहुत जज्बा होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे चीज सीखते हैं। देखिए हालात को कभी ऐसा मत होने दीजिए, हालात को कभी ऐसा मत होने दीजिए कि हिम्मत हार जाए, हालात को कभी ऐसा मत होने दीजिए कि हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसा रखिए कि हालात हारने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जब तक आप हालात को नहीं हराएंगे दुनिया आपको ठोकरें मारते रहेगी। हमें हर प्रकार से क्या करना है, दुनिया को पीछे करना है। तो देखिए आप लोगों का सभी जितने सारे जो ऑफलाइन में आ रहे हैं बच्चे, मैं उनके लिए नया बैच लेकर के आ रहा हूं। कल से कल 6 जनवरी है, 6 जनवरी 2022 नया साल आ गया है, और नया साल में हम लोग एक नई तरह से सोचे, इतना मेहनत करके सोचे, इतना हम लोग स्ट्रगल में आए, जिंदगी को इतना स्ट्रगल में लाएं कि हम लोग भी एपीजे अब्दुल कलाम से थोड़ा सा आगे निकल पाए, हम लोग भी भीमराव अंबेडकर के जैसा बन पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। क्योंकि देखिए संघर्ष के आगे कुछ भी नहीं रहता है। कांटे पर चलने वाले, कांटे पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। पता है, जो व्यक्ति कांटे पे चलते हैं अर्थात जो तपता है, इसे बोल सकते हैं जो तपता है वह जल्दी मंजिल पर पहुंच जाता है। क्यों ऐसा पहुंच जाता है? क्योंकि जब दर्द होता है तो थोड़ा सा पैरों की रफ्तार भी तेज हो जाती है। तो कहता है कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों का रफ्तार को क्या करता है, तेज कर देता है। भीड़ में हमेशा जो लोग होते हैं, तो यहां पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको पहले सबसे पहले क्लास का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कल मेरा बैच 6 जनवरी 2022 को क्लास 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है। 10th का, 9th का और 12th का न्यू बैच हम लेकर के आ रहे हैं, और एप्लीकेशन पर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि मात्र हम एप्लीकेशन पर 99 रुपया में आपको हम बैच लेकर के आ रहे हैं, पैड बैचेज। ऑफलाइन के लिए फी अलग से है, ऑफलाइन का फी जो है सब अलग इंट्रोड्यूस कर देंगे, और आपको बहुत कम पैसा में मात्र हम 99 रुपया में हर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट का हम टीचर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो इतना कम फी में आपको कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट वाले नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें भी हमको जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं आपके अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए होंगे तो हमको 99 रुपया में भी 17 रुपया कुछ पैसा जीएसटी खर्च हो जाएगा, मतलब हमारे पास भी ज्यादा पैसा उसका नहीं पहुंच पाएगा। इतना कम फी में आपको हम पूरे जो है आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, अरविंद सर पढ़ाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश के बात करते हैं तो विनोद सर, संजीत सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कैलाश सर आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, यहाँ पे धीरज सर हिंदी, श्रुति कुमारी साइंस पे कार्य कर रही है, विकास सर जो है मैथ पढ़ा रहे हैं, छोटू सर एसएसटी पे कार्य कर रहे हैं, और मैं इसके और बात करता हूं, उषा कुमारी हिंदी प्लस टेस्ट पे काम करेगी, विकास कुमार जो है बेसिक चैप्टर पे कार्य कर रहे हैं, और मुकेश जो है आपको गेट एंट्री का पूरा जो कमांड संभालता है ये मुकेश ही करता है कि आपको एंट्री कैसे देना है, किस प्रकार से आपको अति करना है। और सबसे बड़ा जो कार्य होता है एप्लीकेशन को मैनेज करना, एप्लीकेशन के मैनेज करने का काम जो है अमन कुमार का है। तो इस प्रकार से, और हमारे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के जो टेक्निकल टीम हमारे पास जो कार्य करेगी आज से, वह नगमा मैडम है, अभिषेक सिंह है, प्रिंस कुमार है और कुंदन सिंह। ये सब जो टीम है आप जो देख रहे हैं ये एप्लीकेशन टेक्निकल टीम है। जिस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा हर टेक्निकल प्रॉब्लम को सुलझाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए
हम लोग भीमराव अंबेडकर से भी कुछ सीखते हैं। भाई जिंदगी में कुछ मत करो लेकिन भीमराव अंबेडकर की फोटो हमेशा रखो। इसलिए रखो ताकि लोग कहे जाते ना कि जो व्यक्ति एकदम नीचे से आकर के बहुत आगे उठा है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आप में जज्बा है। अपनी तुलना, कहा जाता है कि अपनी तुलना दूसरे से कभी नहीं करो। अपनी तुलना, जो हमारी तुलना है, हम अपनी तुलना क्या करते हैं, किसी दूसरे से कर देते, अरे भाई वो बहुत अच्छा है, उसके जैसा बनना चाहिए। अपनी तुलना कभी जिंदगी में किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अब मान लीजिए आम तुलना कर दे केला से, केला तुलना कर दे नींबू से, नींबू तुलना कर दिया मान लिया जाए कि सेव से, तो सेव मीठा होता है जबकि यहाँ पे नींबू खट्टा होता है। सब फलों का स्वाद जो है क्या क्या अलग अलग है। अब बताइए कि उसी प्रकार व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए। सर वो बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छा है, वो अमीर घराने का है, उसके पास 4 व्हीलर है, आपके पास कुछ नहीं, आपके पास शिक्षा है और शिक्षा से आदमी हर चीज को बदल सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत कीजिए, एक दिन जरूर सफलता आप पाएंगे। जितना हो सके, जितने गरीब छात्र हैं, मैं गरीब छात्र के लिए, सबके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो छात्र ऑफलाइन में आना चाह रहे हैं मेरे पास, ऑफलाइन के मैं पहले शेड्यूल समझाता हूं, तब हम आपको आज एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं ऑफलाइन के। जितने सारे अगर जो गार्जियन भी अगर वीडियो के देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप ऑफलाइन में बच्चों को भेजें। यहाँ मेरा स्कूल भी है और इंस्टीट्यूट भी है, जो इंस्टीट्यूट में आपको 9, 10, 11, 12 के भी पढ़ाई कराई जा रही है। तो आप अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको आप मेरे ऑफलाइन क्लास में भेजिए, उसका 1 रुपया नहीं लगने वाला है। अगर किन्हीं का माता पिता नहीं है तो उनको भी मेरे विद्यालय में 1 रुपया नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं भी एक शपथ खाया हूं कि जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक मैं बिजनेस की दृष्टि से नहीं, मैं यहाँ पे सेवा की दृष्टि से काम कर रहा हूँ जीनियस करियर पॉइंट में, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपकी सेवा की दृष्टि से ही कार्य करते रहेंगे। तो जितने सारे, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितने गार्जियन से देख रहे हैं या जितने भाई देख रहे हैं, सबको ये वीडियो को शेयर करके हर लोग तक पहुंचाइए। जो गरीब छात्र हैं उससे ऑफलाइन में लाइए। हम फ्री पढ़ाने की बात करें पूरे ऑफलाइन वाले बच्चे को, जो बच्चे जो है एकदम असहाय है, जिनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, वैसे बच्चों को ऑफलाइन का आप गेट दिखाइए, उसको लाइए यहाँ तक कि हम उसको फ्री पढ़ाएंगे। उतना तक उसको कॉपी का अगर सुविधा भी होगा तो हमारा जीनियस करियर पॉइंट का जो परिवार है उसके द्वारा आपको जरूर कॉपी भी प्रोवाइड करा जाएगा, जरूर किताब भी प्रोवाइड करा जाएगा। जितना हो सके हम लोग करेंगे आपके लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि गरीब बच्चे को आप जीनियस करियर पॉइंट के सिर्फ दरवाजा दिखाइए, फिर वो बच्चा कैसे पढ़ेगा ये हम लोग समझेंगे। फिर उसको हर लत पे हम लोग क्या बनाएंगे, क्या तैयार करेंगे वो हम लोग समझेंगे, लेकिन आप पहले उसको दिखाइए। तो जितने सारे, और खास करके जो बच्चे आएंगे गरीब बच्चे, मैं उनके लिए खास सलाह देता हूं कि आप किसी दोस्त के साथ नहीं आएंगे और किसी खास दोस्तों के साथ नहीं लेकर के आएंगे। इसके पीछे भी मेरा मकसद है कि आप ऑफलाइन में आइए, डायरेक्ट हमसे मिलिए कि सर मेरे पास फीस की कमी है, मेरे पिता नहीं है या मेरी माँ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं जुट रहा है पढ़ने के लिए, आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कीजिए। और इसलिए हम आपको डायरेक्ट संपर्क करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके बारे में बच्चे जानेंगे तो सोचेंगे कि आप तो तुम फ्री में पढ़ रहे हो, इस प्रकार से आपका अवहेलना किया जाएगा क्लास में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो गरीब बच्चे हैं आप आइए, डायरेक्ट मिलिए। और किसी स्टूडेंट को नहीं पता लगा कि सर आप फ्री पढ़ रहे हैं, आप सबको लगा कि आप पैसा देके पढ़ रहे हैं। जब आपका एंट्री कार्ड पर सबके जिस प्रकार से पैसा का चढ़ाया जाएगा उस प्रकार से हम आपको पैसा चढ़ा दिया करेंगे, जिससे आपको कभी भी अनुभव होगा कि हम सर वहां फ्री पढ़े थे। कोई बच्चा आपको कह तक नहीं सकता, सिर्फ हम जानेंगे और आप जानेंगे कि आप फ्री पढ़ रहे हैं कि आप पैसा देकर के पढ़ रहे हैं मेरे जीनियस करियर पॉइंट में। तो हम आपके सुरक्षा के लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप एप्लीकेशन के किस प्रकार से इंस्टॉल कर पाएंगे, हम चलिए इंस्टॉल करने के लिए आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम भी यही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। कहा जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम भी यही बात सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं मिलती दुनिया में मेहनत के बगैर, धूप की साया भी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन को सिखाते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर सबसे पहले आप इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेयर खुलेगा। और इंटरफेयर जब खुलेगा तो आप देखेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर हम डालते हैं यहाँ पे, एक पर्सनल कोई मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं। उसके बाद यहां से देखिए प्रोसेस्ड है, इसको आप आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा,
वेरिफिकेशन योर फोन नंबर, तो आप क्या करेंगे, OTP अपना मोबाइल से डालेंगे। तो हम OTP आने में थोड़ा सा समय नहीं लगता ज़्यादा, OTP आ गया है तो OTP हम इसमें डाल देते हैं। कौन सा OTP है? 46 बोलिए, 436154। इसके बाद OTP हम डाल दिए। उसके बाद आपको क्या इंटरफेयर खुलेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल आईडी खुलेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी खुलता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम भी हम डाल देते हैं। उसके बाद कोई एक ईमेल आईडी डाल देना है और आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से आपको इंटरफेयर खुल जाएगा। फिर आपको पैड बैच दिखाना शुरू कर देगा। फिर पैड बैच जब आ जाएगा आपको, फिर फ्री कॉस्ट की बैचेस आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। और जिस प्रकार से आप, तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इंटीग्रेट आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हमारे क्लासरूम में आप आ पाएंगे, ऑफलाइन क्लास में आप कैसे आकर के पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बाहर के ये दृश्य है, और बाहर के दृश्य के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गेट है, और गेट के आगे आप बायोमेट्रिक सिस्टम देख रहे होंगे, जहाँ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है। जो बच्चे आते हैं सबसे पहले ऑफलाइन में, यहाँ से बायोमेट्रिक एंट्री लेते हैं। यहाँ पे एंट्री वाला व्यक्ति भी होता है, मैन होता है, यहाँ पे मेरी टीम खड़ा होती है एंट्री देने के लिए, और साथ साथ में आपको आईडी कार्ड यहीं पे जांच होगी। और उसके बाद आप आएंगे तो बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक थंब लगाइए, आगे बढ़िए। देखिए मेरा क्लासरूम है, और इसमें आपको खास सुविधा ये देखने को मिलता है कि अगर जो गार्जियन है तो उनको ये भी पता लगता रहेगा कि मेरे बच्चे कितना दिन विद्यालय पढ़ने के लिए गए, कितना समय पढ़ने के लिए दिए हैं वहाँ पे। ये सब आपको डाटा आपको पता लगता रहेगा, आप कितना दिन आ रहे हैं क्लास में। ये डिजिटल हिसाब से आपको जब मंथ पूर्ति है तो ठीक महीना खत्म होने के बाद हमको एक आपको लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें आप पता चलता है कि आप कितना दिन क्लास आए हैं, कितना समय पढ़े हैं, कितना बजे आप एंट्री लिए हैं, कितना बजे आप एग्जिट हुए हैं, हर चीज आपको दिखाते रहता है। देखिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर दुनिया में और कोई नहीं जानता है। तो हम सभी से कहते हैं कि किसी दूसरे के रास्ते पे आप मत चलिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। क्योंकि दुनिया भीड़ पसंद करती है, अकेलापन नहीं पसंद करती है। भीड़ में चलने वाले व्यक्ति कभी खास नहीं हो सकते हैं, कभी बेहतरीन नहीं हो सकते हैं। कि जो अकेला चलता है, संघर्ष करता है, एक दिन उसके पीछे काफिला खड़ा हो जाता है। और ये हमारी बहुत सारे संघर्ष व्यक्ति कर करके दिखाए हैं। तो हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की धरती से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और यहीं से हम लोग भी हैं। क्योंकि हम लोग बिहार को बढ़ता बिहार, बढ़ता हमारा देश फिर से विश्व गुरु के श्रेणी में लाना है। हमारा पटना जहां से शिक्षा का केंद्र रहा, आज हम अपनी संस्कृति को बुला रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को याद रखेंगे, क्योंकि संस्कृति हम कभी नहीं भूलने देंगे। क्योंकि जितना बड़ी हम शिक्षा प्राप्त कर लें, क्योंकि अक्षर ज्ञान से पहले हमारा सांस्कृतिक होना जरूरी है, कल्चर हमारी होना जरूरी है। क्योंकि हम अपनी सभ्यता को नहीं भूल सकते हैं, हम अपनी सभ्यता में रह करके ही पढ़ाई करेंगे। और चलिए इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।